खबर भदोई से। सरगना तक नहीं पहुंच सकी सुरयामा पुलिस, कनकपुरवासी लामबद। दुल्हन के वाहन से 4 दिन पूर्व कनकपुर गांव से गायब हुए 50,000 से भरे बैग चोरी होने के मामले में सुरयामा के हाथ 5वें दिन भी सरगना तक नहीं पहुंच सका है। सरगना और पुलिस के बीच एक पक रही खिचड़ी से नाराज होकर पीड़ित ग्रामीणों ने बुधवार को नाराजगी जताई और पुलिस के प्रति लामबद होकर मामले को डीआईजी विंध्याचल मंडल तक पहुंचाने की हुंकार भरी। पीड़िता संजू देवी ने आरोप लगाया है कि उसके घर कनकपुर से बारात 28 अप्रैल को गई थी और 29 अप्रैल को वापस हुई। दूल्हा दुल्हन को उतारते समय 50,000 नकद पासबुक रुपए से गुथा माला को एक बैग में भरकर जल्दबाजी में वाहन चालक वाले सीट पर रख दिया गया था। दूल्हा दुल्हन को घर में पहुंचाकर बैग वापस लिया जाएगा। तब तक गांव का एक बालक बैग को लेकर भाग निकला, जिसे भागते समय कई लोगों ने देखा भी। घटना के दूसरे दिन सुरयामा थानों में नामजद तहरीर दी गई, लेकिन पुलिस पीड़ित पक्ष की बात न सुनकर सिर्फ चोर के बालक होने का रट लगा रखा है, जबकि सरगना का नाम पता बताने पर न कार्रवाई हो सकी न 50,000 मिल सका। दोनों पक्षों को आमने सामने होने पर मात्र रुपए से गुथे माला को वापस कराने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, पुलिस ही सरगना पक्ष की ओर से पीड़ित पक्ष को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देना इस बात को साबित कर रहा है। पुलिस और सरगना के बीच खिचड़ी जरूर पक रही है। कुसुमा देवी, उषा देवी, सीमा देवी, ममता देवी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कनकपुर में 3 वर्ग विशेष के लोग दिन में आपराधिक गतिविधियों में व्यस्त रहकर रात में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पूर्व के दिनों में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसका जिक्र तक करने से वही लोग विवाद करने पर आमदा होते जो चोरी दरवाजा कुंडी तोड़े रहते हैं। चिंता इस बात को लेकर है कि पीड़ित पक्ष से पुरुष वर्ग रोजी रोटी के लिए बाहर रहते हैं। घर पर महिलाएं रहकर चोरों का सामना करने के लिए विवश हो रही हैं, जिन्हें अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भदोई से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ अनीता की रिपोर्ट। कुसुमा बोल रही हूँ। मेरे घर एक बार नहीं 2-3 बार चोरी हो गया था। एक बार मैं मैके गई थी अपने, मेरे सास ससुर जी घर में थे, लेकिन तब पर भी बाहर से सबका कड़ी देकर मेरे घर का ताला टूटा गया था। मेरे 2-3 बच्चे हैं, सबका चड्डी गंजी तगायत नहीं बचा था। ये तीसरा हला हो गया है मेरे घर पे चोरी। एक लड़की थी, आई थी विदा करके अपने घर से, बस वही उसी के रात में चोरी हुआ। सर ऐसा क्यों हो जा रहा है? जब हम लोग थाने पर इस बार गए थे कंप्लेन देने, अपने आँख से देखे थे तब गए थे, लेकिन वो थाने वाले बोल रहे हैं कि पहले ने क्यों नहीं की, अब कर रही हो, पहले से ही कंप्लेन देना चाहिए ना। जब सर हम देखे नहीं थे तो किसको बताएं? इस बार देखे हैं, बोले हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो लोग बोल रहे हैं कि जाओ चोर के पास क्यों बसी हो। हम लोग कहाँ जाएं अपना घर द्वार छोड़ के? हम लोग का यहीं रहने का सहारा है ना सर जी। किसने कहा कि चोर के पास क्यों बसी है? पुलिस ने कहा है सर जी। वहाँ का जो हम लोग का लिखा पढ़ी कर रहे थे उन्होंने बोला है कि यहाँ पे क्यों रह रही हो, चोर के पास क्यों बसी हो। अब हम कहाँ जाएं? ये सब तो हमारे पुराने के घर है, हम लोग यहीं पर रहेंगे ना। छोड़ ना हो। और हम रात में सोआ है, बिटिया हमार 3 दिन के आए भई रही अपने ससुराल से, और उसके बाद 1 बजे रात चोरी भई रही। और हम किया था? अब केहू के हम देखे ना ऐसा है, बिना देखे के बताए, बिना देखे हम कुछ गार्जियन हमारे मन से दूर रहे नहीं, माई बिटिया रहे बस। दिन भर जुआ खेला थी और हम देखा ना हमारे घर पे रात में चोरी हुई। करना हुआ साहेब, जैसे चोरी हो ही जाता है, कितना मेहराब लड़का कितना डर के रहा है। बहू बेटी हैं, कई घरे रखी हो नहीं। आदमी लोग तो बाहर जाए पेट के लिए, पेट न हो तो किसी से भेंट न हो। और वो लोग दिन भर जुआ खेलें, रात की यहाँ रतिया ही करें चोरी। हम सुबह कहाँ ले दौड़ा बोने सब कहीं हर बगल में घुस जाते हैं। कौन लोग जुआ खेलते हैं? अरे सब केवट, भूंज, लोहार। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मूलचंद है, मैं मूलचंद गौतम बोल रहा हूँ। और 29 तारीख को 28 तारीख को शादी करने के लिए गया था। 29 तारीख को लड़की को शादी करके लेके आ रहा था। आया यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी मेरे घर के पिछवाड़े में।
वहाँ पे गाड़ी खड़ी होने पे जब दुल्हन को निकाला गया गाड़ी से, इसके बाद मेरे हाथ में एक काला बैग था जिसमें 50,000 रुपये था और लड़के का माला, जो पैसे का माला होता है, वो ड्राइवर के सीट पे रखा और उसके सीट के ऊपर वो बैग रखा। वो एक लड़का, राजू भूज का लड़का आया, बैग गाड़ी में से निकाला और इधर से भागा। जो कि वो लड़का जो देखा था, ये लड़का इधर है, यही वो लड़का है जो बताया हम लोग के कि वो लड़का लेकर के जा रहा है। तब हम लोग वहाँ पे दौड़े तो उसकी माँ ने उसको घर में घुसा ले और जाने पर वो बोलती है कि हम लोग जो है कि जानते नहीं हैं, और पैसा मांगने पे वो औरत बोली कि हम पैसा नहीं देंगे, हमारा मालिक जब आएगा तो हम कल आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। दूसरे दिन जब वापस हम लोग गए तो वो औरत क्या बोलती है कि मेरे आदमी से बात कर लो, मेरे हस्बैंड से। तो हमने क्या बोला कि आप बात कराइए। उसके हस्बैंड से जब बात किया तो उसका हस्बैंड क्या बोलता है कि हम पैसा नहीं देंगे, मेरे लड़के के नाम पे FIR दर्ज कराइए और जो है कि जो भी होगा हम देख लेंगे। और हमारे घर पे सर 3 बार चोरी हो चुका है, ताला भी टूटा हुआ है। या ऐसा हम लोग क्या कि हम लोग बाहर में रहता है, इसके लिए डर से औरतें कभी कंप्लेन नहीं की है। और गांव के काफी लोग जुटे हुए हैं, तो ये आप ही के घर का मामला है, पूरे गांव का मामला है? सर मेरे घर का भी है और 2-3 गांव के 2-3 गांव का भी मामला है। यहाँ पे जुआ खेलते हैं, रात को बस चोरी करते हैं। 2-3 गांव का भी मामला है। हमारे गांव के 2-3 लोगों के हाल ही में अभी 5-6 महीने पहले भी यहाँ पे चोरी हुआ, जो कि ताला टूटा। लड़की का शादी हुआ था, लड़की आई थी, शादी से जब आई वापस उसी दिन चोरी हुआ, जबकि आदमी रहने के बावजूद भी। क्या मानते हैं जो चोरियां हुई हैं वो सभी जिनका नाम ले रहे हैं उन्हीं के माध्यम से हुई है? उन्हीं के माध्यम से हुई है सर। राजू भूज